बिग बॉस लवर्स, हम नए प्रोमो में ये देखते हैं कि ईशा की टाइम गॉड की अवधि अब ख़त्म हो जाती है और घर को अब नए टाइम गॉड की ज़रूरत होती है, जिसके लिए बिग बॉस एक टास्क रखवाते हैं और टास्क का नाम होता है ब्रिक मेकिंग वॉल, जहाँ पे घर वालों को दीवार खड़ी करनी होती है ब्रिक से, मतलब ईंटों से, और जो अपोनेंट टीम है उनको तोड़ना होता है। तो यहाँ पे बिग बॉस एक चक्री घुमाते हैं और जिस जिसका नाम आता जाएगा वो टाइम गॉड के लिए कंटेस्टेंट बन जाएंगे। तो इस सबसे पहले हम देखते हैं कि रजत दलाल आते हैं और विवियन भी आ जाते हैं। तो इन दोनों के दरमियान बिग बॉस एक टास्क करवाते हैं और टास्क के दौरान हम देखते हैं कि रजत दलाल की और दिग्विजय राठी, जो एक दूसरे के बहुत पुराने दोस्त भी हैं, दोनों की भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पे रजत जो है वो दिग्विजय का टाइम गॉड की जो वॉल होती है उसको तोड़ देते हैं। तो दिग्विजय रजत दलाल को पुश करते हैं, जिसपे रजत दलाल भी फर्दर उनको पुश करते हैं और अच्छा खासा धक्का दे देते हैं, जिसपे एक दूसरे के दरमियान अच्छी खासी गर्मा गर्मी हो जाती है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि रजत दलाल फाइनली टाइम गॉड बन जाते हैं घर के और बिग बॉस उनको कुछ पावर्स देते हैं कि आप राशन को अपने तरीके से और अपनी मर्जी से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले रजत दलाल जो है वो सबका लग्जरी राशन जो होता है वो उनसे ले लेते हैं और सबसे ज़्यादा जो टारगेट करते हैं वो शिल्पा को, चुम को और कनरवीर मेहरा को करते हैं, बिकॉज ज़्यादा राशन इनके पास होता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि बिग बॉस उन सदस्यों को जिनसे राशन लिया गया है उनको ऑप्शन देते हैं कि आप में से अगर कोई भी घर वाला जेल में जाना चाहता है तो आप जा सकते हैं और राशन पर अपना कंट्रोल कर सकते हैं। इस पे करणवीर मेहरा अपना हाथ खड़ा कर देते हैं और वो कहते हैं कि मैं इस बार जेल में जाऊंगा। तो वो जब जेल में जाते हैं तो राशन का कंट्रोल करणवीर मेहरा के हाथ में आ जाता है। यहाँ पर करणवीर मेहरा ये भी कहते हुए सुनाई देते हैं कि इस बार अब मैं रजत दलाल को और बाकी घर वालों को बताऊंगा कि पावर क्या होती है और उसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है कि अब सारा जो है वो बहुत ज़्यादा खतरे में हो चुकी है, बिकॉज टाइम गॉड के पास एक पावर होती है कि वो नॉमिनेटेड सदस्यों को रिवर्स कर सकते हैं और रजत दलाल जाहिर है उनकी फेव सारा है तो वो उनको ज़रूर सेव करेंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो सारा को डेंजर में डाल दिया उन्होंने। और यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि हो सकता है बिग बॉस जो है वो रजा दलाल जो अब के टाइम कोड है उनको ये ऑप्शन भी दे दें कि या तो वो टाइम कोड रहेंगे या सारों को बचाएंगे, जो कि रजा दलाल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा फैसला लेना। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई है कि दिग्विजय राठी और रजा दलाल में जो अभी तक कोल्ड वॉर चल रही थी, दोनों एक दूसरे को सुना रहे थे, वो अब खुल के सामने आ गए हैं और एक दूसरे को धक्का मुक्की भी इन्होंने की है। बहुत से फैंस का ऐसा भी कहना है कि बिग बॉस मेकर जो है वो फाइनली सक्सीड हो गए हैं कि वो दिग्विजय राठी और रजत दलाल के दरमियान में लड़ाई करा सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिग्विजय राठी जो है वो कभी भी रजत दलाल के आसपास नहीं गिरना चाहते। यहाँ पे एक इंडिविजुअल गेम खेलने आए हैं और इंडिविजुअल गेम खेलना चाहते हैं, बिकॉज उनको पता है जो चेला बन के रहता है वो कभी भी बिग बॉस नहीं जीत पाता। आपको क्या लगता है, क्या दिग्विजय अपनी गेम ठीक तरीके से खेल रहे हैं? क्या वो इंडिविजुअल गेम में ज़्यादा सक्सीड हो रहे हैं? और क्या रजत दलाल उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बॉस लवर्स,